हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोगों ने जो घटना चक्र साइंस स्टार्ट किया है उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम है मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल। जो पहला था इसका उसको हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। पहला चैप्टर जो कि है मेजरिंग यूनिट उसे अपलोड कर दिया गया, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो को आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, और भी वीडियो अपलोड हो रही हैं उन्हें चेक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कभी लेट हो सकता है उसे रिप्लाई करने में, बट इट डजेंट मीन कि मैं उसे पढ़ के रिप्लाई नहीं करती। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशन। ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सनेट और या सोनार। चलिए अपने आंसर दीजिए आप। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है सोनार। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सोनार, sound navigation and ranging, is used for locating submerged object in an ocean. It is based on a very simple principle. Pulse of a ultrasonic wave, ये important है, इसे आप याद रखेंगे। Ultrasonic wave. Ultrasonic wave is sent into the water and it strike the target and bounce back toward the source. ठीक है, it helps to detect or locate the submerged submarines and the iceberg. देखिए पहले आप सोनार का ये जानेंगे कि नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। दूसरी चीज़ ये क्या ये जो है अल्ट्रासोनिक वेव में वर्क करता है। ठीक है, अब इसके भी और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो ये दो चीज़ आप याद रखेंगे, सोनार, नेविगेशन एंड अल्ट्रासोनिक वेव। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए वही क्वेश्चन है, सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय, तो नेविगेटर्स। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना ऊपर, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी। नीचे वाला देखते हैं, थर्ड, इन अ सोनार वी यूज रेडियो वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव। देखिए इसका थर्ड आंसर होगा। अभी हम लोग ने आपको बताया, मैंने दो चीज़ आप याद रखेंगे, नेविगेशन और अल्ट्रासोनिक वेव, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव्स। 4 पे चलते हैं हम लोग। द apparatus यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए जो apparatus यूज होता है वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है क्रोनोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर या एनियोमीटर। ठीक है, देखिए अब इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑडियोमीटर। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेज़र करने के लिए। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेज़र करने के लिए। अब नीचे कुछ दिए गए हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। द ऑडियोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो आप ये लाइन याद रखेंगे पहले, तो इज़ यूज टू मेज़र द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फिर वाइल, ठीक है, वाइल एनिमोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड स्पीड, ये भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए, एंड विंड प्रेशर। फिर है क्रोनोमीटर इज अ टाइम पीस और अ टाइमिंग डिवाइस with a special mechanism for ensuring and adjusting its accuracy for use in a determining longitude at a sea or for any purpose where वेरी एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड। देखिए जब कोई एग्जैक्ट टाइम का मेजरमेंट हो तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्रोनोमीटर। ठीक है, और ऑडियोफोन क्या है, तो ऑडियोफोन इज अ टाइप ऑफ अ स्मॉल हियरिंग एड, जो कान में लगाते हैं, तो ऑडियोफोन इज अ टाइप ऑफ अ स्मॉल हियरिंग एड। चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। अब यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, एनीमोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग विंड स्पीड, जो विंड की स्पीड है और विंड के प्रेशर के लिए एनीमोमीटर है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, तो नहीं, वाटर से तो कुछ नहीं है, तो वाटर से ए कट जाएगा, बी कट जाएगा और लाइट भी कट जाएगा, बचा विंड। विंड से सिर्फ यही है, फोर्स ऑफ अ विंड, तो यही है एनीमोमीटर, इसको आप टिक कर लीजिए, इसका आंसर है सी। ठीक है, आई होप आपको याद हो रहा होगा कि एनीमोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर का। हम लोगों ने क्रोनोमीटर देखा था कि जब एक्यूरेट टाइम मेज़र करना होगा तो ऑडियोफोन जो कान में लगाते हैं, और यहाँ पे ऑडियोमीटर जो है जो कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए यूज़ होता है। हम लोग 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था, वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो विंड की स्पीड हो गई या विंड का प्रेशर हो गया उसके लिए क्या है, तो एनीमोमीटर। ठीक है, इसका जो आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। 7th पे चलते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, आपके ऑप्शन है विंड स्पीड, ये तुम लोग पढ़े थे, एनियोमीटर बिल्कुल सही है, मीटर इलेक्ट्रिक करंट ये भी सही है, पैचोमीटर प्रेशर डिफरेंस नहीं, ये गलत है। ठीक है,
ये गलत है, इसको भी मैं दिखाती हूँ ये क्या है। देखिए ये डिस्टेंस के लिए है, मैं दिखाती हूँ इसको आपको। पहले आगे देखते हैं ये क्या सही है कि नहीं। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, हाँ ये सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए टेच्यू, ठीक है, देखिए ये है इसकी इमेज। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, टैचोमीटर इज a type of a theodolite used for a rapid measurement and determines electronically or electro-optically the distance to target and it is highly, ठीक है, distance to target के लिए होता है, जैसे मैंने आपको अभी इमेज पे दिखाया। तो आप डिस्टेंस इससे अपने दिमाग में रख सकते हैं, प्रेशर नहीं। एंड इट इज़ हाईली ऑटोमेटेड इन इट्स ऑपरेशन, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट्स आर करेक्टली मैच। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, तो आप पायरोमीटर याद रखेंगे कि ये हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर आप क्या याद रखेंगे, एनियोमीटर, ये तो भी हम लोग पढ़ ही रहे थे कब से, विंड स्पीड हो गया, विंड वेलोसिटी हो गया, ठीक है। और एमीटर क्या है, तो एमीटर इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, और इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन अ एम्पियर। चलिए 8th पे चलते हैं हम लोग जल्दी से। डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। ऊपर अभी पढ़ा था, इसका आंसर होगा बी। आप ये भी देखेंगे कि ये बिहार पीएससी में आया है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे, यहाँ नीचे ही दिखा होगा, देखिए मीटर इज मेजरिंग, जस्ट अ सेकेंड इसको थोड़ा नीचे कर लूँ, हाँ। मीटर इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर। चलिए 9 पे चलते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन है आपका पायरोमीटर, ये भी हम लोग ऊपर पढ़े। और आप ये देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने एग्ज़ाम में आया है, देख रहे हैं आप, तो आप इसको याद कर लीजिए। इसका आंसर है सी, हाई टेम्परेचर के लिए। तो चलिए देखते हैं कि पायरोमीटर के बारे में एक दो चीज़ जो आप याद रखेंगे। पहले ये याद रखिए कि ये हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए होता है, एक ये हाई टेम्परेचर के लिए होता है। फिर ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे बेस है। वो क्या होता है, तो ये होता है कि जो आपका रेडिएशन है, ठीक है, जो रेडिएशन है वो प्रोपोर्शनल है 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि जो रेडिएशन है आपका, जो 4th पावर है, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, कहाँ लिखा है, हाँ देखिए ये लिखा है, इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और एक और चीज़, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सच एज सन, ठीक है। तो ये आप पायरोमीटर के बारे में याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ठीक है, आपका ए। आगे चलते हैं। फिर क्या है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज अ पायरोमीटर। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा था ना कि रेडिएशन जो है प्रोपोर्शनल है, ये अभी देखा था ना हम लोगों ने, ठीक है। तो रेडिएशन से ये 4 है, ठीक है। तो रेडिएशन जो है तो ये रेडिएशन थर्मोमीटर है, आप इसको याद रखेंगे। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, बी होगा इसका आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आए तो हम देखिए पीछे अभी वीडियो कर लीजिए थोड़ा सा, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है पायरोमीटर का। चलिए 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 12th क्या है, द थर्मोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज गैस थर्मोमीटर, मर्करी थर्मोमीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ये इसका आंसर होगा। देखिए जो पायरोमीटर है, मैंने इसको भी पीछे भी एक्सप्लेन किया, आप और भी चीज़ इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो भी हाई टेम्परेचर है जिसे हम टच नहीं कर सकते और उस चीज़ का हमें टेम्परेचर मापना हो, तो हम लोग पायरोमीटर का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि सन हो गया। और ये कैसे करता है, तो थ्रू उसका जो थर्मल रेडिएशन होता है उसके थ्रू ये उसका जो टेम्परेचर है मेज़र करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो हम लोगों को और अच्छी जानकारी हो जाएगी। देखिए, द टोटल रेडिएशन पायरोमीटर इज़ यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। पहले तो याद रखिएगा कि हाई टेम्परेचर के लिए, ये तो आपको एकदम याद रखना है। फिर क्या है, इट इज़ सूटेड स्पेशली फॉर मेजरमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट और एनी सर्फेस डेट कैन नॉट बी रीच्ड और कैन नॉट बी टच्ड। कोई भी चीज़ जिस तक हम पहुँच नहीं सकते या जिसको हम छू नहीं सकते। द टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय मेजरिंग द थर्मल रेडिएशन, ठीक है, थर्मल रेडिएशन के थ्रू। 13 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, 13 भी वही है। अभी तो देख रहे हैं कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये होता है पैटर्न पकड़ना। अब आपको इतना इसका तो ये याद रखना ही है कि अगर जहाँ टेम्परेचर की बात करेगा, हाई टेम्परेचर की बात करेगा, तो अगर ऑप्शन में आपको अगर पायरोमीटर दिख रहा है तो आप कैसे पायरोमीटर को ही सही करेंगे और वही आंसर भी आपका होगा। देखिए 13 पे क्वेश्चन है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अबो 1500। अभी एक 2000 था, अब ये 1500 हो गया। आपके ऑप्शन है क्लिनिकल थर्मोमीटर, बिल्कुल नहीं होगा ये आंसर। थर्मो इलेक्ट्रिक कपल थर्मोमीटर नहीं, प्लैटिनम रेजिस्टेंट थर्मोमीटर बिल्कुल भी नहीं, और जो डी ऑप्शन है वही आपका होगा, ठीक है, पायरोमीटर। चलिए आगे चल
अब देखिए 14 जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि पायरेलियोमीटर जो है इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, सन स्पॉट्स, सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। तो देखिए इसका आंसर होगा बी। दो ही ऐसी चीज़ हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यही दो चीज़ हैं जो सोलर रेडिएशन के लिए यूज़ किया, जो रेडिएशन को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं। क्या क्या? सोलर रेडिएशन को, एग्जैक्टली सोलर रेडिएशन को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एक आप याद रखेंगे आज से कि पायरेलियोमीटर और एक पायरेनोमीटर। ठीक है, ये दो चीज़ आप इसको यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या है? व्हाट इज़ मेजर्ड बाय मैनोमीटर? आपके ऑप्शन से एयर प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या प्रेशर ऑफ ऑयल इन ऑन द सरफेस। देखिए जो इसका सही आंसर है वो बी है। जो हमारा ये मैनोमीटर होता है वो आपका प्रेशर ऑफ लिक्विड हो गया या प्रेशर ऑफ गैस हो गया, इस सब के मेज़र के लिए यूज़ होता है, इसीलिए इसको प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैनोमीटर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस अ कॉलम ऑफ लिक्विड टू मेज़र, देखिए मैंने बताया था कि टू मेज़र प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैसेस। ठीक है, टू मेज़र प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैसेस, कॉमनली रिफर्ड एज अ प्रेशर, हाँ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए 16 पे चलते हैं हम लोग। देखिए इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए गए हैं और उसको मेजरिंग जो हमारी क्वांटिटी है वो दी गई है। तो देखते हैं, एमीटर है, देखिए एमीटर है तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट होगा, ए का 3 होगा आपका। ठीक है, हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर आपका, देखिए हाइग्रोमीटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको याद करना, ठीक है जी, आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइग्रोमीटर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, मॉइस्चर कंटेंट लिख के अगर आ जाए या ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर लिख के आ जाए, आप सबके लिए यही इंस्ट्रूमेंट को टिक करेंगे। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस वेट के लिए होगा, और बैरोमीटर तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है, वो इसका आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा बी। ठीक है, ए का 3 है, ए का देखिए 3 है, बी का 4, बी का हमने 4 बताया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये हमने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी का 2, जो सी है उसका 2, और डी का 1, तो डी का 1। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए आप इसे याद करते चलेंगे। एमीटर तो बहुत बार बता चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। हाइग्रोमीटर जो है हमारा मॉइस्चर कंटेंट हो गया या ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर हो गया उसके लिए, स्प्रिंग बैलेंस वेट के लिए, और फिर बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए इसे आप याद करेंगे। 17 पे चलते हैं हम लोग। 17 क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओडोमीटर दिया, ओडोंटो, ऑडियोमीटर, एमीटर। ठीक है, तो देखिए ओडोमीटर क्या है, इसको याद भी करते चलिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर व्हील्स, ये सही है। ठीक है, ओडोंटोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी सही है। ऑडियोमीटर साउंड के लिए, हाँ बिल्कुल सही है, और एमीटर इलेक्ट्रिक पावर के लिए। देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक पावर नहीं, तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा टी। इसका जो आंसर होगा वो टी। क्या पूछा था? जो पूछा था कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए मीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट नॉट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पावर, दस ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 18 पे चलते हैं। द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, आपके ऑप्शन वोल्ट मीटर, एमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट वही कब से भी पढ़ ही रहे, यही दिया है इसका आंसर बी। ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। चलिए, क्योंकि अभी हम लोग कब से यही चीज़ ही देख ही रहे हैं। आप अगर अभी ऊपर वाला देखोगे, ठीक है, देखो आप हम लोग यही पढ़ ही रहे थे, मीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वही पूछ दिया, डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। चलिए आगे चल। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया था, डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज नोन एज एमीटर। The electric current is defined as the flow of electron. Its SI unit is ampere. ठीक है, hence the instrument measuring the flow of electric current is ampere and is known as ampere meter or ammeter. 19 पे चलते हैं हम लोग। which instrument used to measure atmospheric pressure? हाइड्रो, मैनो, हाइग्रो और बैरो। देखिए इसका आंसर हमको पता है, बैरोमीटर। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा याद भी करा दूँ, अगर आपको, हम लोग ने हाइग्रोमीटर पढ़ा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, मैनोमीटर भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैस को मेज़र करने के लिए,
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी पढ़ा था बैरोमीटर, तो उसका आंसर यही है बैरोमीटर। इसके बारे में पढ़ते हैं। बैरोमीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेट्रोलॉजी टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। A sudden fall of mercury in a barometer indicates the thunderstorm। अगर ये sudden fall हो गया मरकरी का बैरोमीटर में तो फिर ये होगा कि थंडरस्टॉर्म आने वाला, वो इंडिकेट करेगा। 20 पे चलते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे है लिक्विड्स यूज्ड इन अ सिंपल बैरोमीटर। देखिए सिंपल बैरोमीटर की बात कर रहा है, क्योंकि आप ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी और आपको समझना पड़ेगा कि वाटर बेस्ड भी बैरोमीटर्स होते हैं, वैक्यूम पंप ऑयल बैरोमीटर्स भी होते हैं। बैरोमीटर्स बहुत टाइप के होते हैं, पर जो सिंपल बैरोमीटर होता है तो तब आप इसका बी आंसर मारेंगे, मरकरी। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अ बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरोमीटर्स, जैसा मैं बता रही थी, वाटर बेस्ड बैरोमीटर्स, मरकरी बैरोमीटर्स, वैक्यूम पंप ऑयल बैरोमीटर्स, एंड्रॉइड्स, नॉन लिक्विड बैरोमीटर्स, उसी को नॉन लिक्विड बैरोमीटर्स ही बोलते हैं, एक्सेट्रा। जनरली अ सिंपल, देखिए यही मैं आपको बता रही थी कि अगर सिंपल बैरोमीटर पूछेगा तो हम लोग ये बताएंगे। जनरली अ सिंपल बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट द अनदर एंड, फिल्ड विथ अ मर्करी एंड टर्न अपसाइड डाउन इनटू द कंटेनर ऑफ अ मर्करी। तो ठीक है, अगर सिंपल की बात करेंगे तब वहाँ पे मर्करी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन बाय द यूज ऑफ हाइड्रोमीटर, लैक्टिनोमीटर, थर्मोमीटर या ब्यूट्रियोमीटर। देखिए आपका आंसर तो यहाँ पे सी है, क्योंकि मिल्क से रिलेट करके पूछ रहा है, वो भी मिल्क की डेंसिटी के लिए, तो लैक्टोमीटर है। लैक्टोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ मिल्क। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ब्यूट्रियोमीटर क्यों नहीं है, तो वो जो मिल्क का फैट होगा ना, उसके लिए मेजर होता है। ठीक है, इज यूज टू मेजर फैट कंटेंट इन अ मिल्क और अ मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, 22 पे चलते हैं। वही क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा ए। 23 पे चलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर, हाइग्रोमीटर। बहुत बार बताया है, बोला था मैंने कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी। ठीक है, जहाँ ये टर्म आएगा हाइग्रो। अब एक चीज़ नोटिस करिए, जहाँ पे हाइग्रो टर्म आएगा ना, वहाँ हाइड्रो जरूर डालेंगे, कि आप जल्दी जल्दी में ना, जैसे आप बस आप उसको देख के ये मार दो गलती से। ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्रिसाइज रहेंगे, अपने वर्ड्स को जरा अपना देख लेंगे कि क्या है, क्योंकि एक जैसा ही मिलता टर्म डाला जाएगा कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। जहाँ आप हाइग्रो देखेंगे ऑप्शन में आपको हाइड्रो जरूर मिलेगा, वो जस्ट कि आप थोड़ा जल्दी बढ़ने में क्या अरे ये तो हमको आ रहा है, तो वहाँ आप अपना मार्क्स लूज कर जाओ। ठीक है, तो आप उसको आराम से पढ़ोगे। हाइग्रोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसा मैं बता रही थी अभी, इसे आप याद करेंगे, इज यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फिर लैक्टोमीटर इज यूज टू मेजर डेंसिटी। ठीक है, हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर द हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। जो लिक्विड की अगर डेंसिटी की बात करेंगे तब हमारा हाइड्रोमीटर आएगा। ठीक है, और वाइल पोटेंशियोमीटर, तो ये तो उसका बहुत हम लोगों ने लैब में निकाली है इसकी वैल्यू 11th-12th में। ठीक है, वोल्टेज के लिए। वाइल पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक वोल्टेज इन अ सर्किट। 24 पे चलते हैं। देखिए विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर। फिर से वही आया टर्म आपका, मैंने बोला था ना, जहाँ पे हाइग्रो होगा हाइड्रो देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसका आंसर है बी। ठीक है, हाइग्रोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ह्यूमिडिटी इन द एयर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज टू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ अ लाइट ओवर अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और आपका देखिए आगे, देखिए क्या लिखा है, एडियोमीटर इज अ लेबोरेटरी, एक मिनट थोड़ा सा जैसे उसको ऊपर कर लूँ मैं, is a laboratory device that measure the change in the volume of a gas mixture following a physical or a chemical change। ठीक है, तो यहाँ अब हमको नए टर्म्स मिल गए दो याद करने के लिए, क्योंकि अभी इतने देर से हम लोग ये याद कर रहे थे, अब ये दो टर्म्स थोड़ी याद करते हैं। ठीक है, देखिए स्पेक्ट्रोमीटर वही है जो कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो डिफरेंट जो इज लाइट्स पड़ती हैं, इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, ओवर अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप इससे बहुत फैमिलियर होंगे इस टर्म से। ठीक है, और फिर जो ये बचा है ऑडियो टर्म इज अ लेबोरेटरी डिवाइस दैट मेजर द चेंज इन अ वॉल्यूम। जो वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, द चेंज इन अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस मिक्सचर फॉलोइंग फिजिकल और केमिकल चेंज, मतलब किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा है, अगर फिजिकल या केमिकल चेंज, उस चीज़ को मेजर करने के लिए हमारा ये टर्म है। चले आगे चलते हैं। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड
फॉर अ मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर। आप जो भी पढ़ ले ये यही पूछेंगे, बस घुमा फिरा के यही एक ही चीज़, हाइग्रोमीटर। ठीक है, यूपीपीएससी RI और 2014। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन भी उसी से रिलेट कर रहे हैं। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर। देखिए आप कुछ भी पढ़े, इनको पहले हाइग्रोमीटर ही पूछना है सारे कमीशंस वालों को। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ विंड। नहीं, ये आंसर है इसका। चलिए 27 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। अब देखिए हाइग्रो है तो हाइड्रो देगा ही आपको कंफ्यूज करने के लिए, और ये आया क्वेश्चन बिहार PSC में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए जस्ट अ सेकेंड। which of the following device quantify the humidity in air? थर्मोसेट्स, प्रायोनोमीटर या हाइप्सोमीटर या हाइग्रोमीटर्स का जो आंसर होगा वो है हाइग्रोमीटर्स। के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। हाइग्रोमीटर इज अ डिवाइस विच क्वांटिफाइज द ह्यूमिडिटी इन द एयर। ठीक है, अब और जो मेंशन है उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है एक बार, पायरोमीटर को, थर्मोसेट को और आपका हाइपोसोमीटर को। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बारे में। पायरोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के लिए पढ़े थे हम लोग आगे। हाइप्सोमीटर इज यूज फॉर मेजर हाइट और एल्टीट्यूड, ये हाइट और एल्टीट्यूड के मेजर के लिए होता है। फिर थर्मो, देखिए ब्रैकेट बहुत ज़रूरी होता है, ब्रैकेट से ना दोबारा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए एक बार आप ब्रैकेट जरूर देख लिया कीजिए। पायरोमीटर जैसे बता दिया हाई टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर तो हम लोग याद कर ही रहे हैं ह्यूमिडिटी से। हाइप्सोमीटर जो है वो हाइट और एल्टीट्यूड के लिए, और थर्मोस्टैट जो है इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, सो दैट द सिस्टम टेम्परेचर इज मेंटेन्ड नियर अ डिजायर्ड और अ सेट पॉइंट टेम्परेचर। ये एक डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और जो आपका डिजायर्ड टेम्परेचर उस पर वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और इसकी जो आगे की वीडियो है बहुत जल्दी अपलोड होगी। और अगर आपको कोई भी जेन्युइन सजेशन देना होगा प्लीज़ आप दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है। एनी जेन्युइन सजेशन विल बी अप्रिशिएटेड। ठीक है, और मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी। और अगर लेट रिप्लाई हो जाए तो इट डजंट मीन कि आई एम नॉट सीइंग, I will see and I will reply. Okay, so I will end this video here. So thank you so much. Thank you.